यह पुस्तक भी बरवाला कांड 2014 के बाद में लिखी गई है। कब? बरवाला कांड 2014 के बाद। और मेरे बहुत सारे भगत भाई जो संत रामपाल जी के शिष्य और शिष्या हैं, इस पुस्तक को जगह जगह बांटते हुए आपको दिखाई भी दे जाएंगे। लेकिन क्या करें, सबसे बड़ी जो कमी है एक भगत की वो यही है कि वो खुद पहले इन पुस्तकों को पढ़ता नहीं, पढ़ता है तो समझता नहीं, और दूसरों को समझाने के लिए निकल लेता है मार्केट में, और फिर अपने गुरु की बदनामी का कारण बनता है। तो ये पुस्तक है गरिमा गीता की। इस पुस्तक से भी आपको ये साबित कर देंगे कि ये पुस्तक संत रामपाल जी ने नहीं लिखी है। इस पुस्तक को भी संत रामपाल जी के परिवार के द्वारा ही लिखा गया है, और इन्होंने इस पुस्तक में भी संत रामपाल जी के ज्ञान में अपना अज्ञान ठोक दिया। देखिएगा, ये पुस्तक है गरिमा गीता की। पुस्तक आपके सामने है, गरिमा गीता की। यही पुस्तक है जो मेरे हाथ में है, गरिमा गीता की। और ये देखिए, पूर्ण परमात्मा ने नमः, गरिमा गीता की, गीता का दिव्य सारांश। और इसमें देखिए, फिर यहां पे संत रामपाल जी का नाम लिख दिया गया है। खुद पुस्तकें लिखते हैं, नाम संत रामपाल जी का। लेखक संत रामपाल दास महाराज कबीर पंथी। ठीक है, पुस्तक में संत रामपाल जी का नाम लिख दिया गया है। अब हमने ये देखना है क्या वास्तव में यदि इस पुस्तक को संत रामपाल जी ने लिखा है तो क्या इस पुस्तक में संत रामपाल जी वाला ही ज्ञान है। देखिएगा, हम चलते हैं इस पुस्तक के पेज नंबर 28 पर। भाई और बहनों ध्यान से देखना, पुस्तक का पेज नंबर 28 है, दूसरा अध्याय है। और इसमें एक शब्द है संत रामपाल जी ने जो अपने भक्तों को बताया, और वो है, सतलोक में चल मेरी सुरता, या ना लावे देरी, सांच कहूं ना झूठ रती बर बात मान ले मेरी। प्रथम जाना सत्संग के मां, चर्चा सुनिए आत्म ज्ञान की, सुन के सत्संग जागी नहीं तो तू पूछ सवान की। संत रामपाल जी कह रहे हैं कि सत्संग सुन के भी यदि कोई नहीं जागा तो कहते हैं वो कुत्ते की पूछ है। और ये कुत्ते की पूछ इस पुस्तक से साबित हो जाएगा कि उनका कलयुगी परिवार है। तीर्थ व्रत ये पितृ पूजा कोन्या किससे काम की, हे लेके नाम गुरु से भक्ति करिए कबीर भगवान की। मत सुनना मन शैतान की, ये चौकस गाल घेरी, काल लोक में कष्ट उठावे ये कोन्या तेरा ठिकाना, मात पिता संतान संपत्ति का तू झूठा बुनरी ताना। जाप अजप्पा मिल जावे जब सुमरण में मन लाना, सार शब्द तेरा काटे बंधन आकाश है उड़ जाना। त्रिकुटी में आना है सुरता, मत ना भटके बेरी, त्रिकुटी में पहुंच के सुरता चारों ओर लखावे, शब्द गुरु फिर प्रकट होवे उससे ब्याह करवावे। नूरी रूप गुरु का होके तेरे आगे आगे जावे, सतलोक में सेज बिछी तेरे चौकस लाड लडावे। जन्म मरण मिट जावे हे सुरता, हो आनंद काया तेरी। सतलोक में जाके सुरता संकट कट जा सारे, अलख लोक और अगम लोग के दिखे सभी नजारे। भाई और बहनों, इस चौपाई को ध्यान से समझ लेना, आपके समझ में आ जाएगा ये पुस्तक संत रामपाल जी ने लिखी है या उनके नाम से उनके परिवार ने अपना अज्ञान ठोक दिया काल प्रेरणा से। सतलोक में जाके सुरता संकट कट जा सारे, अलख लोक और अगम लोक के दिखे सभी नजारे। लोक अनामी जावेगी वहां कोन्या मिले चौबारे। लोक अनामी, सतगुरु रामपाल जी भगवान ने बताया कि सतलोक से ऊपर 3 लोक और हैं, सतलोक, अलख लोक, अगम लोक और अनामी लोक। तो क्या कह रहे हैं यहां पे, लोक अनामी यानी सबसे ऊपर वाले लोक में जब तू जाएगी, लोक अनामी जावेगी वहां कोन्या मिले चौबारे। और भाइयों और बहनों, इसको बहुत ध्यान से पढ़ना, आत्मा और परमात्मा वहां भी रहते न्यारे न्यारे। ये देखिएगा, पेज नंबर 28 है, गरिमा गीता की। सभी भाई बहन जो संत रामपाल जी के फॉलोवर हैं, जो आंखें बंद करके इस पुस्तक को बेच रहे हैं, वो भी अच्छे से आंख कान खोल के देख ले, सुन ले। लोक अनामी जावेगी वहां कोन्या मिले चुबारे, आत्मा और परमात्मा वहां भी रहते न्यारे न्यारे। यानी उस अनामी लोक में
आत्मा और परमात्मा न्यारे न्यारे रहते हैं, अलग अलग रहते हैं। इस पुस्तक में यह लिखा हुआ बताया गया है। जबकि संत रामपाल जी ने क्या बताया कि लोक अनामी जावेगी वहां कोन्या मिले चौबारे, आत्मा और परमात्मा वहां भी कोन्या रहते न्यारे। संत रामपाल जी तो अपने शब्दों में हजारों बार, लाखों बार उन्होंने यही कहा कि अनामी लोक में जाने के बाद आत्मा और परमात्मा अलग अलग नहीं होते, बल्कि आत्मा परमात्मा के अंदर ही समा जाती है। और इस पुस्तक में क्या लिखा हुआ है? आत्मा और परमात्मा वहां भी रहते न्यारे न्यारे। बिल्कुल संत रामपाल जी के ज्ञान के विरुद्ध, ज्ञान के खिलाफ। आपको संत रामपाल जी का एक छोटा सा एक शब्द सुनाते हैं, ये वाला शब्द, इस शब्द की लास्ट की चौपाई मुश्किल से 30 सेकंड का, जिसमें संत रामपाल जी आपको यही कहते हुए सुनाई देंगे कि आत्मा और परमात्मा वहां कोन्या रहते न्यारे, ना ही रहते न्यारे। सुनिएगा। लोक अनामी जावेगी वहां कोन्या मिले चौबारे, आत्मा और परमात्मा वहां कोन्या रहते न्यारे। लोक अनामी जावेगी वहां कोन्या मिले चौबारे, आत्मा और परमात्मा वहां नहीं रहते न्यारे। रामपाल प्रीतम प्यारे की आत्मा वह पूर्ण आनंद लेरी, सच कहूं ना झूठ रती भर बात मान ले में। लोक अनामी जावेगी वहां को ना मिले चौबारे, आत्मा और परमात्मा वहां को ना रहते न्यारे। रामपाल प्रीतम प्यारे की दुल्हन अब पूर्ण आनंद लेरी, सच कहूं ना झूठ रती भर बात मान ले मेरी। तो आपने ये दो शब्द सुन लिए छोटे छोटे, जो संत रामपाल जी ने अपने अलग अलग सत्संगों में गाए हैं। और दोनों शब्दों में उन्होंने क्या कहा कि आत्मा और परमात्मा वहां कोन्या रहते न्यारे, आत्मा और परमात्मा वहां ना ही रहते न्यारे। तो भाई और बहनों, संत रामपाल जी अपने ही ज्ञान के विरुद्ध, अपने ही सत्संगों के विरुद्ध, अपने ही प्रवचनों के विरुद्ध यदि उन्होंने ये पुस्तक लिखी है गरिमा गीता की, तो बताइए संत रामपाल जी तो इतने बड़े ज्ञानी हैं, महाज्ञानी हैं, हम तो उन्हें पूर्ण परमात्मा कहते हैं और वो हैं भी पूर्ण परमात्मा। तो ऐसा महापुरुष कैसे गलती कर देगा लिखने में? जो इस पुस्तक में लिख दिया गया, आत्मा और परमात्मा वहां भी रहते न्यारे न्यारे। और चलो मान लेते हैं कि भाई प्रिंट करने में दिक्कत हो गई हो, इस वाणी को यहां पे प्रिंट करने में दिक्कत हो गई हो, कोई बात नहीं। लेकिन क्या संत रामपाल जी जब इसका भावार्थ आगे इस पुस्तक में कर रहे हैं, तो क्या भावार्थ भी संत रामपाल जी ऐसा उल्टा ही करेंगे? भाई चलो, वाणी लिखने में तो मिसप्रिंट हो सकती है, लेकिन भावार्थ तो सोच समझ के किया जाता है, उसका सरलार्थ, उसका अनुवाद तो सोच समझ के किया जाता है। तो देखिएगा इसी पुस्तक के आगे पेज नंबर 30, यह है पेज नंबर 30, और इस पुस्तक में यहां पे उस शब्द का खुलासा किया गया है। क्या लिखा है? अलख लोक और अगम लोक देखे जा सकते हैं, परंतु अकय लोक यानी अनामी लोक को तो वहीं जाकर देखा जाता है, वहां पर भी परमात्मा तथा आत्मा भिन्न भिन्न निवास करते हैं। ये देखिए पुण्यात्माओं, वहां पर वाणी में भी संत रामपाल जी के ज्ञान के विपरीत लिखा गया है। संत रामपाल जी तो कहते हैं कि आत्मा और परमात्मा वहां कोन्या रहते न्यारे, और वाणी में इन्होंने लिख दिया इस पुस्तक में कि आत्मा और परमात्मा वहां भी रहते न्यारे न्यारे। और फिर जब इसका हमने सरलार्थ देखा पेज नंबर 30 पर, तो सरलार्थ भी उल्टा ही कर दिया गया संत रामपाल जी के ज्ञान के विपरीत। और सरलार्थ में भी यही दिखाया गया है कि अनामी लोक में आत्मा और परमात्मा जो है वो भिन्न भिन्न रहते हैं, अलग अलग रहते हैं, वहां पर भी परमात्मा तथा आत्मा भिन्न भिन्न निवास करते हैं। अब भाई और बहनों, पुस्तक के लेखक के रूप में तो नाम दे दिया गया किसका? लेखक संत रामपाल महाराज।
और संत रामपाल जी महाराज जी के नाम से इन्होंने पुस्तक में ठोक दिया अज्ञान, अपनी सोच ठोक दी इन्होंने काल प्रेरणा से। आप कहोगे क्या है, छोटी सी बात भी इन लोगों के समझ में नहीं आई। भाई जब काल जिसकी बुद्धि पे बैठ जाता है ना, फिर कुछ भी समझ में नहीं आता। एक पिता अपनी बेटी का बलात्कार कर देता है, क्या उसको समझ में नहीं आएगा उस समय? लेकिन जब काल प्रेरणा होती है ना, तो कुछ भी समझ में नहीं आता। तो ठीक इसी प्रकार भाई और बहनों, इस गरिमा गीता की पुस्तक में लेखक बना दिया संत रामपाल जी को, और अज्ञान ठोक दिया संत रामपाल जी के परिवार वालों ने।